सो ये व्हाट्सअप गाइस, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे इशू हो रहा था एक्सप्लोरिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फॉर जीके वर्चुअल मशीन का। तो लैब के लिए मैं सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों का। एंड यहाँ पे लैब को स्टार्ट कर लेना, कंसोल को इनकोग्निटो मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ कर दी है। नाउ सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे आके करनी है कि यहाँ से अपने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि ये पूरी लैब आपकी क्लाउड शेल पे ही चलने वाली है। इसको मैं क्लोज करके साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। कंटिन्यू और ऑथराइज का आपके सामने ऑप्शन आएगा तो कर देना क्लिक। अगर नहीं आता है तो भी कोई इशू की बात नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है। ठीक है, सो या अब अगेन बैक आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल कर देंगे, सब स्किप करना है। यहाँ पे कुछ मशीनों के बारे में दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हो। कौन सी मशीन चूज करनी है फॉर हेलो ऐप वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। वंस योर लैब इज फिनिश प्रोसेसिंग गूगल क्लाउड, क्लिक नेविगेशन मेन्यू गूगल एंड ये दिस एंड चेक करने का बोला कि कुबरनेट क्लस्टर हमारे लिए बना हुआ है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट फॉर नाउ अभी के लिए हमें नहीं करना है ये सब। प्रेस फर्स्ट नोड ऑफ ए क्लस्टर एंड ये सारी डिफॉल्ट सर्वर लिखा हुआ है जो हमें नहीं करना है। ठीक है, एंड दिस ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। अभी के लिए ये सब स्किप करेंगे, ये भी स्किप करेंगे। सिंपली याले कोड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड इसे यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। नाउ गो बैक, इस चीज़ को कॉपी करो एंड सेकेंड कमांड को इधर आओ एंड पेस्ट कर दो। अब मेक श्योर करना कि ये दोनों ही कमांड आप प्रॉपरली करो, क्योंकि एक भी कमांड इस बीच में मिस हुई सो हमारा पूरा लैब का प्रोग्रेस चले जाएगा, एक पे टिक नहीं लगेगा। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करते हैं, क्या टास्क हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सो या ये हमारा काम डन हो चुका है। सो यार दिस क्लिक ऑन द एरर मैसेज टू गेट डिटेल्स। अगर इनशिफिनिट दिस इज टू बी एक्सपेक्टेड फिर रिमेंबर द क्लस्टर बेयरली, तो ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको कॉपी कर लो एंड इस साइड पे आ जाओ एंड इसको पेस्ट करके एंटर दबा दो। तो बेसिकली हमारा नोट पुल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब कैप्स लॉक दबा के वाई लिखना, कैप्स लॉक ऑफ करना, एंटर दबाना एंड कंटिन्यू कर देना। ये आपके लिए क्लस्टर का रीसाइजिंग कर देगा। अब नाउ हमें क्या करना है, हमें जाना है कुबरनेट इंजन पे एंड वहाँ पे जाके वर्क नोट्स पे जाके एक चीज़ चेकआउट करनी है। सो ये जब तक बन रहा है इसको कर देंगे थोड़ा सा मिनिमाइज एंड वर्क नोट पे जाके चेकआउट करेंगे क्या कि भाई इधर कोई हमें कुबरनेट्स इंजन की एरर तो नहीं आ रही है। डिपेंड्स कि भाई कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से हमें एरर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। सो या लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया एंड अभी के लिए ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड हो चुका है। यहाँ पे वर्कलोड आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके चेकआउट भी कर सकते हो कि ये वर्कलोड में क्या चल रहा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो फ्लीट डैशबोर्ड एंड ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बट हम क्लस्टर पे क्लिक करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने क्लस्टर पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है एंड हम इसे चेक करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा स्टेटस जो है रीसाइजिंग हो रहा है अभी, एंड नंबर ऑफ नोट्स जो है यहाँ पे चल रहे हैं जो डेटा लोड हो रहा है एंड यहाँ पे अपडेट हो चुका है, रीसाइज हो चुका है। इधर से अगर आप पेज रिफ्रेश करोगे, ओके, सो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हमारा क्लस्टर जो है टिक लग चुका है प्रॉपरली, सारी चीज़ें यहाँ तक हमारी डन हो गई है। नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे लोड हो रहे हैं बट दैट्स नॉट एन इशू, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस वाली चीज़ के साथ। अब यहाँ पे अगेन हमें दिख रहा होगा हेलो डेमो क्लस्टर। अगर आप आके देखोगे हेलो डेमो क्लस्टर में तो अभी के लिए 4 नोड हो चुके हैं एंड यहाँ पे जो है हेलो डेमो क्लस्टर ये रहा हमारे, इसको अभी के लिए हमने ओपन कर लिया है एंड या दैट्स इट यार, इतना कुछ है नहीं अभी के लिए इसमें। एंड प्रिटी कूल, ये सब हमें करना नहीं है। मैंने माइग्रेट करेंगे इसको, तो कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे इस चीज़ को एंड एंटर दबा देंगे। ठीक है, अब ये जो है एग्जीक्यूट होने में थोड़ा बहुत टाइम लेगी एंड ये जैसे एग्जीक्यूट होगा तब जाके हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, इस वाली कमांड्स पे इन सारी चीज़ों पे। सो बेसिकली अभी एक नोड पुल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो ऑप्टिमाइज नोड पुल है उसके लिए। अब वो क्या रहा है, नोड पुल तो है लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं, तो हमें ऑप्टिमाइज नोड पुल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं विद आवर मशीन टाइप, विद आवर नोड्स एंड जो भी क्लस्टर का नेम है हमारा उसके हिसाब से। ठीक है, सो ये नोड का नाम रहेगा लार्जर पुल। तो ये लार्जर पुल के नाम से हम नोड क्रिएट कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है एंड देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिएटिंग द नोड पुल लार्जर पुल, द वैल्यू शोन बिलो विल बी अपडेट वंस द ऑपरेशन इज फिनिश। तो अभी ऑपरेशन चल रहा है तो अभी के लिए हमें वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें हैं एंड ऑटोमेट क्लस्टर अपग्रेड्स, अभी इन सब में हमें नहीं जाना है। सो या अगेन हम अपने कंसोल पे वापस आ जाते हैं एंड इसे हम एग्जीक्यूट हो जाने देते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यहाँ पे डन हो चुका है, प्रिटी कूल। नाउ बैक आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे हम क्लिक करेंगे, ये वाला जो टास्क है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। सेम एज अगेन बैक जाएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, ड्रेन कर लेंगे हम जो भी पुल है अपने उसको। सो यहाँ पे हमारा पुल हो गया है कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट कमांड को पेस्ट कर दिया है, अगेन बैक आएंगे
एंड ये ड्रेन हो जाएगा विद इन 1 मिनट, ये कंप्लीट हो जाती है वाली कमांड एग्जीक्यूट होके। सो बेसिकली एक टाइप की फॉर लूप है, अगर आप ध्यान से कोड को देखोगे एक फॉर लूप है जहाँ पे एक कमांड यूज हो रही है बार बार गेट नोड, और वो नोड को कॉल कर रही है, एक चीज़ ट्रेन कर रही है, एक चीज़ कुछ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों कमांड का सेंस ये बैठता है ना। अगर आप पॉड्स पे जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कितने रनिंग पॉड्स है आपके पास। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया है। ओके, कॉपी करने के बाद इस साइड पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे चीज़ें चल रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, जैसा मैंने बोला एग्जीक्यूट हो जाएगा फटाफट। एंड वार्निंग्स को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई भी एरर नहीं है, वार्निंग है तब तक हमें चलेगा, बट अगर एरर आती है मीन्स आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस कर दिया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है जब भी आप ये चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो अपने एंड पे। ओके, सो यहाँ पे वार्निंग से सारी चीज़ें हमें आ रही है, 3 वार्निंग्स आ चुकी है, देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो कमांड का पार्ट है एंड वो शो होगी भी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारी कमांड एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने ही वाली है। सो या ऑलमोस्ट डन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इविक्टेड 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 इविक्टेड, तो बेसिकली हमारा जो नोड पुल है वो ड्रेन हो रहा है अभी। सो या कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे 1/1/1 रनिंग रनिंग में लिखा आ रहा है, मीन्स आपका भी ऐसा लिखा आ रहा है तो आप आगे प्रोसीड करिए। नहीं लिखा आ रहा है बार बार इस कमांड को रन करिए जब तक ऐसा ना हो जाए, ठीक है। एंड दोनों ही रनिंग में रहने चाहिए, दैट्स इट। एट दिस पॉइंट लार्जर पुल हैज दिस। नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अब हमें वाई लिखना है और एंटर दबाना है, वाई लिख के एंटर दबा देंगे एंड दैट्स इट यार। हमने जो है अब नोट पुल को डिलीट करेंगे एंड इट विल टेक फ्यू मिनट्स ओनली टू बी डिलीटेड, मोस्ट प्रोबेबली 2 मिनट लेगा ये। एंड आप तब तक नेक्स्ट सेक्शन को रीड कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि कॉस्ट एनालिसिस कैसा होता है। कोई भी मशीन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके हिसाब से कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं कंपनी को। सो अगर आप आगे जाके कोई क्लाउड पे कोई मशीन डिप्लॉय करते हो तो उसके कितने चार्जेस है, कौन सी मशीन कौन सा स्टैंडर्ड के साथ चल रही है, कितने GPU CPUs यूज़ हो रहे हो, वो सारी चीज़ों के हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ता है कुछ यूजेस के ऊपर, ठीक है, जो आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो यह वाला हमारा काम डन हो चुका है। कुछ रीजन्स एंड जोन्स के बारे में बताया गया, कैसे हैंडलिंग करने के लिए फेलियर्स को जोन्स एंड रीजन्स बांटे गए अलग अलग जगह पे, अगर एक रीजन डाउन हो जाए तो दूसरा हैंडल कर ले उस चीज़ को। सो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई जो आप आराम से चाहो तो पढ़ सकते हो। थर्ड कमांड पे आ जाते हैं। इन योर क्लाउड शेल टैब क्रिएट ए न्यू रीजनल क्लस्टर, दिस कमांड विल टेक फ्यू मिनट्स, ठीक है। अब यहीं पे बहुत सारे लोगों का एरर आ सकता है कि वाली कमांड कॉन्स्टेंटली रन करती जा रही है, कंप्लीट ही नहीं हो रही। तो मेक श्योर करना कंप्यूटर स्लिप पे ना चले जाए उस केस में जब वाली कमांड आप एग्जीक्यूट करने जाओगे तो, ठीक है। कमांड लेगी 5 से 6 मिनट, जो अभी हमने कॉपी करी है, ठीक है। अभी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सो ये कमांड लेगी 5 से 6 मिनट, तब तक हमें वेट करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एंड या हमारा नोट पुल यहाँ पे डिलीट भी हो रहा है, तो यहाँ पे फटाफट हमारा नोट पुल डिलीट हो जाएगा एंड देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यार जब तक ये हो रहा है मैं ऊपर आके वाला जो चेक में प्रोग्रेस हमारा, बाकी इसमें कोई चेक में प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, कूल। हम आगे बढ़ सकेंगे, फिर सीधे वाली कमांड से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके कूल। सो यहाँ पे डिलीशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। यहाँ पे हमारा जो है कमांड एग्जीक्यूशन के लिए चले जा चुका है, ठीक है। अभी के लिए आपको वेट करना है इस कमांड के एग्जीक्यूट होने का। इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट इट्स वर्क एंड ऑल। सो उतने टाइम तक मेक श्योर करना कि आपका कंप्यूटर स्लिप पे ना चले जाए, आपका ये जो कॉन्सोल है वो स्लिप पे ना चले जाए, ठीक है। अगर वो स्लिप पे गया, कमांड इनफाइनाइट टाइम के लिए रन हो रही है, मैंने टेस्ट करा है इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ मत होने देना। यहाँ पे हम एक क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि, एंड रीजनल डेमो हमारे क्लस्टर का नाम होगा, ठीक है। तो या दैट्स इट। जब तक ये रन हो रही है नेक्स्ट कमांड को कॉपी कर लो एंड वेट करो इधर इसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का, ठीक है। फाइनली ये बन चुका है। नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, अगेन बैक आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, अगेन बैक आएंगे, अगेन ये कैट कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड इसे पेस्ट करेंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, इस वाली कमांड के नीचे वाली कमांड को कॉपी करके जो भी चीज़ें हमने करी है इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा डन। एंड नाउ आप चेक करेंगे तो आपके पॉड क्रिएशंस डन हो चुके होंगे। सो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि ये चीज़ डन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा रिफ्लेक्ट होने में, एकदम से चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सो या अगेन वेट करना एंड चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना, ठीक है। हमने डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही क्रिएट करा है, सो डोंट वरी अबाउट इट कि ये टिक नहीं दे रहा है, ये पॉड कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर फिर भी ऐसा है तो अगेन कॉपी करना इस चीज़ को, अगेन इस साइड पे आना, फिर से पेस्ट करना, एंटर दबाना, अगेन नीचे आना एंड इस कमांड को रीकॉपी करना एंड अगेन इस साइड पे आके इसे पेस्ट करके एंटर
दबा देना, इसका एग्जीक्यूशन अनचेंज लिखा आ जाएगा। आप जाके फिर से चेक करो क्या वाला टास्क हमारा कंप्लीट हो रहा है। सो टास्क कंप्लीटेड, प्रीटी कूल। नाउ इस चीज़ को कॉपी कर लो, ये हमने कॉपी कर लिया है एंड इस साइड पे आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अब दोनों ही प्रोड के हमें आईपी मिल जाएंगे, IP1 IP2, ठीक है। इन दोनों ही आईपी को आपको सेफ रख लेना है कहीं पे। सो यहाँ पे मैं अपने नोटपैड में इन दोनों ही आईपी को कहीं ना कहीं पे सेफ रख रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन बैक आएंगे, अब हमें क्या बोला गया है, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड मेक श्योर करना कि ये दोनों रनिंग में हो और 1/1 में हो। नहीं है तो सेम कमांड को जब तक रन करना तब तक ऐसा ना हो जाए, ठीक है। नाउ अब हमें आगे बढ़ना है तो इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करके हम टेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली पिंग करेंगे। इधर आएंगे, सो यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, इसको यहाँ से रिमूव करा, ठीक है। एंड यहाँ पे IP नंबर 2 को कॉपी करा बिना स्पेस के एंड इधर पेस्ट कर दिया, ये मैंने पेस्ट करा एंड एंटर। सो दैट्स इट, पिंगिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड हमारा काम भी यहाँ पे डन हो रहा है। टेक अ नोट ऑफ एवरेज लेटेंसी टेक टू पिंग 1 टू पिंग 2 नहीं करना है हमें, हम आगे चले जाएंगे। नाउ VPC में जाके हमें क्या करना है, क्लिक करना है एनेबल नेटवर्क मैनेजमेंट API, ठीक है। तो ये कर लेते हैं फटाफट। तो VPC लॉग को मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आए एंड इसको चलने देना एंड यहाँ पे सर्च बार में पेस्ट कर देना इस चीज़ को एंड VPC फ्लो लॉग्स यहाँ पे प्रोडक्ट में दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे से बैक आएंगे। अब यहाँ पे जो है ऐड अनेबल करने का है हमें द नेटवर्क मैनेजमेंट API, ठीक है। सो ये हम अनेबल कर देते हैं अपने एंड पे। सो यहाँ पे लोड हो रहा है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा तो ऐसा कुछ वैसे अनेबल API वाला ऑप्शन तो हमें आया नहीं है, बट स्टिल अनेबल द नेटवर्क मैनेजमेंट API, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा, कुछ ज़्यादा ही नीचे। ओके, सो यार हमारा काम हो चुका है। नाउ हमें क्या बोला गया, क्लिक ऐड VPC फ्लो लॉग्स कॉन्फ़िगरेशन बटन एंड सबनेट, क्लिक ऐड कॉन्फ़िगरेशन फॉर सबनेट, ठीक है। ये दोनों हम कर लेते हैं, अभी के लिए मैं इसको फुल्ली मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऐड VPC फ्लो लॉग कॉन्फ़िगरेशन पर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद हमें बोला गया ऐड कॉन्फ़िगरेशन फॉर सबनेट, इन दोनों पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। अगेन एक नया विंडो ओपन हो रहा है, हो जाने देना। ऑन द सबनेट इन द करंट प्रोजेक्ट लैब इन VPC नेटवर्क ड्रॉपडाउन चेक डिफॉल्ट देन ओके, ओके। तो यहाँ पे हमारा VPC नेटवर्क ओपन हो रहा है, इसे हो जाने देते हैं, ओके। एंड यहाँ पे ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे VPC नेटवर्क पे हमें क्लिक करके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट यार, ये वाला काम भी डन हो गया है। नाउ हमें क्या बोला है, नाउ सिलेक्ट द सबनेट इन US सेंट्रल 1। अब मुझे US सेंट्रल 1 होगा, आपको कुछ और हो सकता है, तो आप उसे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना है US सेंट्रल 1 कहाँ है मेरा, एंड आप अपना वाला ढूंढेंगे। ऐसा अगर लोड होए तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, इसको क्लोज करना, इसको लीव करना एंड इसको गॉट इट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगेन ऐसा विंडो ओपन होगा, हो जाने देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड नीचे स्क्रॉल करना एंड हमें चेक करना है अपना US सेंट्रल 1 वाला मुझे चेक करना है। सो ME सेंट्रल 1 है मेरा बोला कौन सा गया, US सेंट्रल 1 बोला गया है, ठीक है। तो मेरा US सेंट्रल 1 ये रहा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ओके। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या बोला गया है, क्लिक ऑन द मैनेज फ्लो ऑप्शन, ठीक है। पहले तो सबनेट सेलेक्ट करा, देन मैनेज फ्लो ऑप्शन पे क्लिक करना है, बट ऑप्शन आई थिंक इसको मैं पहले फुल्ली मिनिमाइज करता हूँ, देन इस साइड पे जाता हूँ एंड कोई ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। सो इस डिफ़ॉल्ट सबनेट को मैं ओपन कर लेता हूँ, जो मुझे मिला है मेरा वाला, उसे मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन है, ठीक है। अभी के लिए हमें करना क्या है, इसके अंदर मुझे वो चेक करना है, क्लिक ऐड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एंड देन क्लिक ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन, बट ऐसा कुछ है नहीं। ओके, लेट मी गो बैक, ठीक है। अगेन मैं बैक आता हूँ, डिफ़ॉल्ट वाला ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, देन ओके गॉट इट, मुझे करना क्या मुझे समझ में। देन इस डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे वापस से एंड ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे मैनेज फ्लो, यहाँ पे हमें कौन सा करना है अगेन चेक करना पड़ेगा मुझे। मैनेज फ्लो के अंदर जाना है, ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है अगेन हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक ऐड कॉन्फ़िगरेशन अंडर कॉन्फ़िगरेशन सबनेट कंप्यूट इंजन API, ऐड कॉन्फ़िगरेशन फॉर सबनेट कंप्यूट इंजन API एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कर दी है। नाउ कंप्यूट इंजन डन, देन क्लिक डन। तो यहाँ पे जो है इधर आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा डन का, तो इसको डन पे क्लिक कर दो एंड इसको यहाँ पे सेव कर दो, दैट्स इट। सो हमने यहाँ पे सबनेटिंग डन कर दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, सो हमें लॉग एक्सप्लोरर में जाना है, ठीक है। तो लॉग एक्सप्लोरर में कॉपी कर लेता हूँ इसको यार मैं, या फिर आप इधर जाओगे एंड यहाँ पे सिर्फ सर्च करोगे लॉग
तो आपको दिख जाएगा लॉग एक्सप्लोरर, ये रहा। सो यहाँ पे लॉग एक्सप्लोरर पे आपको क्लिक करना है बेसिकली। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ऐसा लिखा आएगा तो पॉपअप, ये हमने क्लोज कर दिया है। लॉग एक्सप्लोरर हमारा ओपन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है ऑल लॉग नेम्स, सिलेक्ट वीपीसी फ्लो एंड क्लिक अप्लाई। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर देंगे। सो यहाँ पे जो है ऑल लॉग नेम्स वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे पहले पूरा लोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, सो उसको थोड़ा सा आपको टाइम दे देना है। यहाँ पे चीज़ें ओपन हो गई, ऑल लॉग्स नेम पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम लेगा ये। सो यहाँ पे वीपीसी अगर आप लिखे तो आपको देखने को मिल जाएगा एक काफ़ी अमेजिंग चीज़। तो वीपीसी फ्लो मुझे दिखने लग गया है। अगर ये ना दिखे तो थोड़ा वेट करना, पेज को रिफ़्रेश करना, कभी कभी चीज़ें लोड होने में टाइम लेती है। सो वीपीसी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एंड क्लिक अप्लाई। ठीक है, हमने डन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक्शन में जाके एक सिंक क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आ चुका है, कूल। यहाँ पे एक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, मेरे को पहले से क्लोज करना पड़ेगा एंड देन एक्शन पे मुझे क्लिक करके क्रिएट, सॉरी एक्शन पे जाके क्रिएट सिंक पे मुझे क्लिक करना है। ठीक है, प्रीटी कूल, एक और नई विंडो ओपन हो गई है। अभी सिंक का नाम रखेंगे फ्लो सिंपल। तो बिना फुल स्टॉप के कॉपी करना और बिना स्पेस के कॉपी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो एरर आ जाएगी फिर। ओके, सो यहाँ से बहुत देख देख के करना मैं क्या कर रहा हूँ। एंड या यहाँ पे लॉगिंग हमारी ओपन हो रही है, तो इसे हम ओपन हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे सिंक नेम को मैं पेस्ट कर देता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन सिंक डेस्टिनेशन आ रहा है, सिंक डेस्टिनेशन पे सिलेक्ट सिंक सर्विस ना। सो सिलेक्ट सिंक सर्विस पे BigQuery डेटा सेट, देन क्रिएट न्यू डेटा सेट ID इज़ US फ्लो लॉग्स। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमने इधर आए, इस पर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे मुझे BigQuery डेटा सेट पे क्लिक करना है। ओके, अगर ऐसा आएगा तो इसको मिनिमाइज कर देना, वापस से हमारा कंसोल ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू BigQuery डेटा सेट, ये मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पे मैंने डेटा सेट ID पेस्ट कर दी एंड क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पे ये काम हो गया है। अब हमें क्या यूज़ पार्टीशन टेबल पे क्लिक करना है, वो ध्यान से देखो, तो नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, अब हमारे पास कुछ और चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे कुछ फ्लो लॉग्स हमें दिए हुए हैं। एवरीथिंग कैन बी डन लेफ्ट एज इट इज़ एंड नाउ हमें इसे जो है बेसिकली क्रिएट कर देना है। सो नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड दैट्स इट, क्रिएट कर दो यार इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एंड हमने वाला काम भी डन कर लिया, हमने अपना सिंक क्रिएट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जाना है, इस चीज़ को कॉपी करना है एंड रन करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप चेक करोगे सो क्या हमारा ट्रैफिक सिमुलेट होने लग गया है, मुझे सिर्फ वो चेक करना है। ठीक है, सो ये चेक कर रहा है, अभी तो नहीं, बिकॉज क्रिएट अभी अभी हुआ है, हमारा सैम्पल सिंक क्रिएट नहीं हुआ है। सो सैम्पल सिंक इज क्रिएटेड, डेटा अवेलेबल सून। थोड़ा सा टाइम लेगा डेटा रिफ्लेक्ट होने में, इधर से उधर होने में। ठीक है, सो उतनी देर तक आपको वेट करना पड़ेगा, अराउंड 1-2 मिनट तो लेगा ही है। ठीक है, सो इसे हम हो जाने देते हैं एंड ये लोड हो रहा है, अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी के लिए हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी क्या? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये करने की ज़रूरत नहीं है वैसे कि हम करें, देखते हैं मैं एक में। एडिट पेज बिटवीन सिलेक्ट एंड फ्रॉम, ओके एंड दिस। सो अनटाइटल क्वेरी विल बी लुकिंग लाइक दिस एंड उससे होगा क्या? उससे होगा कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है यार, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है, वी कैन स्किप दिस। ओके, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली हमें इसे एग्जिट करना है, तो मैंने कॉपी करके इसे इस साइड पे लेके आया। साइज़ जो है मैं इसकी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, Ctrl+C दबाना इसे रोकने के लिए, देन अगेन इसे पेस्ट करना एंड एंटर दबाना। सो हम एग्जिट हो गए हैं। नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे, अगेन इस साइड पे आके इसे पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे एंड अगेन इस साइड पे आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करके अपने पॉट्स को डिलीट भी कर देंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम दिया है, अभी थोड़ा टाइम दे रहा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसको मैं कॉपी करूँगा एंड इस साइड पे आके पेस्ट करके एंटर दबा दूंगा। ठीक है, सो यह क्रिएट हो चुका है। लेट्स चेक कि क्या ये चीज़ अभी डन हुई है। ठीक है, सो चेक हो रहा है अगेन कि स्टिमुलेट हुआ है कि नहीं हमारा ट्रैफिक, तो इट विल टेक सम मोर टाइम। ठीक है, डिफरेंट जोन्स में जाएगा वो एंड चीज़ें होगी कंप्लीट। सो अराउंड 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दो, जैसे ये कंप्लीट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यार ये अभी भी थोड़ा टाइम हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी हम एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इस क्वेरी को भी कॉपी कर लेते हैं, माइट भी ये बिग क्वेरी से कुछ रिलेट कर रहा हूँ। सो इसके हम सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पे हमें बिग क्वेरी पे चले जाना है। ठीक है, सो मैं बिग क्वेरी पे चले गया हूँ, इसे हम ओपन हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसे हम हो जाने देते हैं अभी के लिए, जब तक ये ओपन हो रहा है। हमें करना क्या है इस क्वेरी के साथ? ठीक है,
सो हमें जो है सिलेक्ट एंड फ्रॉम, ओके, सिलेक्ट एंड फ्रॉम, ओके कूल। तो यहाँ पे हमारा जो भी BigQuery वाला पेज है वो लोड हो रहा है, इसे हम हो जाने देते हैं प्रॉपरली लोड। डन पे हमें क्लिक करते हैं, ठीक है, एंड अनटाइटल क्वेरी पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हमारा पूरा जो भी पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, गेट स्टार्टेड हो रहा है। सो हमें बोला क्या गया है, थोड़ा सा और बैक चलते हैं, ठीक है। सो हमें बोला गया है अपने US फ्लो लॉग्स में जाओ एंड क्लिक ऑन क्वेरी, ठीक है। इधर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे एरो पे, एंड यहाँ पे US फ्लो लॉग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा ओपन हो चुका है। नाउ यहाँ पे हमें इसे क्वेरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ्स एंड डिटेल्स एंड सारी चीज़ें लिखी हुई है, और भी बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है। अगर मैं थोड़ा सा इधर जाऊँ, इसके एरो पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा। इसको मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पे क्वेरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने क्वेरी पे भी क्लिक कर दिया है। नाउ सिलेक्ट एंड फ्रॉम, ये जो है ना सिलेक्ट एंड फ्रॉम, इसके बीच में हमें इसे पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी करा था। सो प्रीटी कूल। अब यहाँ पे ऐसा है तो इसको क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो एंड सिंपली इसे रन कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने रन कर दिया एंड सिलेक्ट जेसन पे लोड हो चुका है, प्रॉपरली लोड। नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड दैट्स इट, चेक करते हैं क्या हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है, एंड टास्क कंप्लीटेड। सो यार ये लम्हे पे और होती है, आपको और कुछ भी नहीं करना है इस लैब में। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।